अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं फारिस कादरी को जान से मार डालने की और किसी को इसको मार देने की सुपारी दी जा रही है। हाल ही में मुगलपुरे के एक वाक़े में इंस्पेक्टर मुगलपुरा रवि कुमार को बदतमीजी से बात करते हुए वर्दी उतरवा दूंगा कहने वाले आसिफ इकबाल, मुगलपुरा पुलिस ने इस पर कई संगीन मुकदमा दर्ज किए हैं। यही आसिफ इकबाल फारिस कादरी को जान से मार डालने की सुपारी दे रहा है। अब फारिस कादरी का कसूर यह है कि कई एमएलएस और एमपीस को कॉल करके उनसे सवालात किए थे, बस यही उसका कसूर है। अब आप बताइए, कुछ सवालात करना जुर्म है और उसकी सजा किसी को मार दिया जाए, ये तो ठीक नहीं है। आपने देखा फारिस कादरी के घर पर भी 40 से 50 लोग हमला करने के लिए घर पर गए थे। ये फारिस कादरी कोई क्रिमिनल नहीं है और कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है कोई पार्टी का, और ना ही ये आरएसएस का है। इस 20 साल नौजवान की गलती सिर्फ ये है कि उसने कई लोगों को कॉल किया, कॉल करके सवालात पूछे। अगर ये आरएसएस का एजेंट होता तो ये 8 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बंद नहीं रहता और इसके घर पर हमला किए थे उन लोगों पर मुकदमा जब ही बुक हो जाता था और उन्हें अरेस्ट किया जाता था। बहरहाल आसिफ इकबाल ने फारिस कादरी को जान से मार देने का किस तरीके से प्लान बना रहा है और कितने लाख रुपए देने की बात कर रहा है, ये कॉल रिकॉर्डिंग में आप खुद अच्छी तरह सुन लीजिए और फैसला आपके हाथ है। सच बोलना अगर बुरी बात है तो हमेशा सच बोलते रहेंगे और सच सुनने की आदत भी डाल लीजिए। आइए देखते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। खैरियत भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई। एक का काम एक के बाद यार। हाँ एक का काम करने का है। किसका? एक फारिस कादरी पहचान थे? फारिस कादरी काका जी ने? ये नागपुर का है मांकड़ा। ये लोगों को फोन करके गाँव में तुम करा नहीं किसको कर रहा फोन? तुम्हारा कर रहा? नहीं लोगों को भोजनों को फोन करके गाँव में करा मांकड़ा। वो है भाई का वो फेसबुक पे यूट्यूब पे चला था तो हाँ लोगों को फोन कर रहा था। हाँ वो बुढ़ा हो गया क्या? हाँ मांकड़ा में वो गालियाँ दिया मांकड़ा एक ग्रुप में वो भैंड। हाँ उसकी हालत कैसी थी? इन्हें सबसे गान घस लिया, इन्हें आगे मेरे गान घस लिया मांगला। इसका गेम बजाने का है या भाई ने टांगा तोड़ दो मांग के लेके तो साले को जान से मार लो। और उसके बाद गन है, गन लेके लोगों को डरा रहा है, गन लेके डरा रहा लोगों को। हाँ गन है इसके पास, इलीगल गन है। मार के लेके बाद धप्पे मार के भाई चिल्ले वही जान में गोली मार दो भाई। और जितना पैसा बोलेगा भैया देने को राजी हूँ मैं, 2, 4, 5 लाख जो बोले देने को राजी हूँ। भाई उन्हें तुमको गाली दिया, हमको गाली दिया। हाँ पैसों का मतलब तुम छोड़ दो, उसकी तुम खाली बोलो कब कराना है क्या है। और महाराष्ट्र कहाँ पे रहता बोले? नागपुर में रहता हूँ। नागपुर में देखना पड़ता जी, कोई है नहीं। अपने नांदेड़ में निकल जाते, नांदेड़ में भाई छठे फंडरा है कहीं के भी रंदो, अम्मा के पुतले में रुपया तो निकाल लेते। कहीं का भी रंदो इसका गेम बनाना मांग के लगा। जो बच्चा ये बेलान कराना है बेलान कराता हूँ मैं, वकील पैसा जो भी है राजी हूँ मैं। ये भैंड का गेम बनाना है मांग के लगाइए। अपने आपको बाल खान समझ आप भैंड आप। तुम्हारा बोल दिया, हमको बोल दिया, एक बात हो गई वो उसकी। तुम थोड़ा नागपुर में, नागपुर क्या पूरे महाराष्ट्र में मालूम ना तुमको? महाराष्ट्र दिल्ली 4-5 स्टेटों में फुल टैक्स चल रहा है मसला जी। हाँ तुम थोड़ा जरा सब्र कर लो इसकी। जो अभी ने चल तुम सोच लो कहीं मर गया इंशाल्लाह। और मैं तो इसकी फोटो और इसके मोबाइल नंबर 2 है, बाप को बोल दो खबर खुदा लो। इसके मोबाइल नंबर और इसकी फोटो भेजता हूँ मैं। और मांगड़ा नए नंबर देखिए फ़ोन नहीं उठा रहा मांगड़ा। खैर इसका एड्रेस पूरा घर का लोकेशन पूरा भेजता हूँ मैं। तुम भाई ने तुम्हारा गाली दे दिया ना, हाँ तुम एड्रेस तुम दे दो नहीं इसकी में भी छुप गया तो वहाँ के फोटो निकाल लेते। नांदेड़ के खतरनाक रहते मालूम ना तुम्हारे? मालूम नहीं। अगर लॉकडाउन में भी हो रहा तो भैंड मारो लो मार के लो, या ऐसे बात भी हो रहा मारो। ये भैंड गेम बनाना जरूरी है। और इसकी नांदेड़ के मराठे है खतरनाक है, लो निकल जाते। जरा लॉकडाउन तक सब्र कर लो। मुश्किल है कर रहा हूँ।
करो। और नहीं वो भी वो वीडियो निकाल के भेजना हो बहन को मारो, और तड़पा तड़पा के मारना बहन लोग, तड़पा तड़पा के मारना इसकी माँ, तड़पा तड़पा के मारना बहन लोग। अरे ने पकड़े तो मर जाता वो बहन केड़ा। इससे पहले क्या की रिकॉर्डिंग देखा था मैं। हाँ दुबला पतला माँ का हो गए तो खा जाता जी, तू क्या तड़ पाएंगे, पकड़ते मर जाता है इसकी माँ। अब कब करते बोलो मेरे को, मैं इंतजार में हूँ। मैं इसका टेलीफोन नंबर और मैं इसकी फोटो भेज दूँ। नंबर उसकी फोटो मेरे को डाल दो, मैं उधर के महाराष्ट्र के लोगों को डाल देता हूँ। डालो राइट, डालो डालो, तुम पैसों की टेंशन न लो। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाप को भी मालूम ना था, फोन मार के चले गए। सब जगह गाड़ में उंगली कर लिया, फोन मार लिए, खाली धुन लेते रहना। ठीक है भाई, शुक्रिया भाई, ठीक है। मैं भेजूँ अभी तो सेंड करूँ मैं, ठीक है, अभी इसका नंबर भी है इसका। नहीं कोई बात नहीं, मैं इसका टेलीफोन नंबर, जी मैं इसका टेलीफोन नंबर, इसकी फ़ोटो भेजो मैं, और घर का लोकेशन भी भेजता हूँ मैं, ठीक है। भेजो इसकी फाइल, भेजो भेजो। ओके भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।